अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो मेन्यू बार के ऊपर डिफरेंट टैब्स होते हैं, जिस तरह फाइल है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, तो इनमें जो है लास्ट वीडियो में मैं आपको फाइल टैब के बारे में बताया था। तो आज हम जो है वो इससे नेक्स्ट टैब जो है वो होम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको जो है सामने मेन्यू बार में होम टैब नज़र आ रहा है, तो होम टैब में जो है वो मैं हल्का सा दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, ये जो जिसके ऊपर मैं माउस सर्कुलेट कर रहा हूँ, इनको रिबन्स बोलते हैं। ठीक हो गया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी। और इन रिबन्स के साथ जो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें जो है क्लिप बोर्ड का एक ग्रुप है, उसके बाद आगे जो है वो फ़ॉन्ट का आ जाता है, फिर पैराग्राफ का आ जाता है। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है स्टाइल का, और फिर एंड पे एडिटिंग का। ये डिफरेंट ग्रुप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है होम टैब को। तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें है कॉपी कट पेस्ट। तो इस तरह जो है मैं लिख के आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको जो मैं एक फार्मूला बताता हूँ, आप जो है वो उस फार्मूले को लिख के इंटर प्रेस करना, तो आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है प्रैक्टिस के लिए एक पेज दे देगा लिखा लिखाया। ये हर सॉफ्टवेयर में जो है वो देते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक मिनट, मैं यहाँ से साइज़ बड़ा कर लूँ ताकि आपको जो है ईज़िली नज़र आए। इक्वल टू RAND रैंड, और दोनों ब्रैकेटें लगानी है स्टार्ट और क्लोज़ में लगा के, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। मैं इंटर प्रेस करने से पहले इसका साइज़ छोटा कर दूँ ताकि जो है पैराग्राफ जो है वो इतना आउट ना हो जाए जिसमें 2-3 पेजेस लग जाएंगे। ये छोटा साइज़ करके उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब ये मैंने साइज़ छोटा कर लिया, तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो एक पेज आ जाएगा 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल। ये सॉफ्टवेयर वालों ने बिल्ट इन जो है वो इसमें रखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं अब आपको ओवरऑल होम टैब की प्रैक्टिस बताता हूँ ईज़िली। तो सबसे पहले जो है वो कॉपी कट पेस्ट, इसकी ऑप्शन में आपको सिखाता हूँ। तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे जैसे ही हम, और इसके साथ ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो है मैं पेस्ट जो है ये मैं यहाँ से फर्स्टली कॉपी करके आपको बताता हूँ माउस से। तो कॉपी कर लिया। अब आगे जो है वही चीज़ हमने शिफ्ट करनी है, और पीछे भी रहे तो इसको कॉपी की कमांड यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये आगे भी शिफ्ट हो जाएगी चीज़, ठीक है, और पीछे भी है। और इस तरह आप जितनी मर्ज़ी पेस्ट करते जाएं और आगे आगे जो है वो जाती जाएगी। अब दोबारा से मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे तभी ये ऑप्शन हाईलाइट होगी। अभी जो है वो ये देखें सेलेक्ट किया तो वो देखें सीज़र और पेजेस जो है वो अब देखें अब बिल्कुल हाईलाइट नहीं है। ठीक हो गया। जैसे ही मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा तब जो ऑप्शन जो है वो विजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए पहले हर चीज़ उनको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा एरिया जो है वो टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं। अब ये जो कट पेस्ट है ना, ये होता है मूव के लिए। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी टेक्स्ट को आगे फर्दर मूव करना हो तो कट पेस्ट करते हैं। जैसे मैंने ये कट किया तो पीछे से ख़त्म हो गया। अब आगे जो है मैं पेस्ट करूँगा तो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे मूव हो जाएगा, पीछे ख़त्म हो गया। तो इस तरह कट पेस्ट होता है। लेकिन कॉपी में ये सीन नहीं है। कॉपी में ये होता है कि जो टेक्स्ट होता है ना वो दोनों साइडों पे होता है, लेफ़्ट भी और राइट भी। तो इस तरह करके ये ऑप्शन हो गया। इससे अगला ऑप्शन जो है वो है नीचे वाला, ये फॉर्मेट पेंटर। ये वाला मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ, चूँकि इससे पहले जो है आपको फ़ॉन्ट का जो सेक्शन है ना ये सारा आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्लॉक नंबर सेकंड जो है फ़ॉन्ट वाला जो है वो ये पोर्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई चीज़ जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो ये आगे जो है फ़ॉन्ट जो है वो डिफरेंट स्टाइल के हैं। तो ये देखें, यहाँ से जो है हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन नीचे आ रहा हूँ, कर्सर लेके आ रहा हूँ, तो आप राइटिंग का स्टाइल चेक करें, डिफरेंट चेंज हो रहा है। तो इस तरह जो है हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और इसके नीचे जो है वो ऑप्शन है इटैलिक बोल्ड का। ये बोल्ड को प्रेस करेंगे तो हमारे लफ्ज़ जो हैं मोटे हो रहे हैं और ये तिरछे हो रहे हैं। इस फॉन्ट में नहीं, मैं दूसरा टाइम न्यू रोमन या एरियल में करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि कैसे मोटा और पतला हो रहा है। और इसी तरह जो है वो इटैलिक का भी या तिरछा भी हो रहा है।
तो इसके साथ जो है वो आगे वाला जो ऑप्शन है वो है अंडरलाइन, जिसके यू के नीचे लाइन है। तो अंडरलाइन के लिए जो है वो ये वाला ऑप्शन यूज़ होता है। जैसे ही इसको प्रेस करते हैं तो नीचे टेक्स्ट के लाइन लग जाती है। इसमें जो है डिफरेंट स्टाइल की लाइनें हैं, जैसे कटिंग लाइन आ जाती है, और भी आपको जो भी पसंद है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और फर्दर इसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं कि आप जो है वो जिस मर्ज़ी कलर की जो है लाइन लगा सकते हैं। स्टाइल प्लस कलर, ये देखें, ये डिफरेंट कलर्स की, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नई लाइन चाहिए तो इसको दोबारा से प्रेस कर दें, वो हट जाएगी। इसके बाद जो है ये पुल डाउन साइज़ के लिए है। इसमें जो है वो डिफरेंट साइज़ हैं, 8 से लेकर 72 72 तक हैं। तो आपको जिस तरह का भी साइज़ चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये नीचे जो है वो स्ट्रिक थ्रो है। फ़र्ज़ करो आपने जो है कोई टेक्स्ट जो है वो चेक करना है, तो अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं, कोई गलती आ गई है तो उसको जैसे ही आप सेलेक्ट करके जो है उसको क्लिक करते हैं तो क्रॉस लाइन टेक्स्ट के अंदर लग जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी चेकिंग कर सकते हैं गलतियाँ। अगर आपने इसको हटाना है तो आपने री सिलेक्ट करके दोबारा से इसको प्रेस कर दें तो वो लाइन हट जाएगी। तो इस तरह करके आप कोई भी मार्किंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो ये साइज़ जो है वो आप 72 तक इजीली इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो है वो इससे भी आगे साइज़ करना है तो आप इसको जो है वो प्रेस करते जाएं और जितना आपको चाहिए ये बढ़ जाएगा, 72 से भी ज़्यादा, और उसको कम भी कर सकते हैं। ये तो ऑप्शन हो गया रैंडमली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक नंबर के मुताबिक टेक्स्ट को जो है वो साइज़ देना है तो वो आप इस जगह से जो है आप इजीली दे सकते हैं। जैसे कि बाकी पैराग्राफ का साइज़ है वैसे ही आप इसका भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें गौर करें तो नीचे शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस लेस देन या ग्रेटर देन का जो है वो ये वाला नहीं है। अगर आपने MS वर्ड ओपन किया हुआ है तो आप ये देख लें कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन और ग्रेटर देन है। ये आप करके भी देख लें। अभी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने प्रेस किया तीनों को, तो ये कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये आप भी कर सकते हैं बहुत ही, यानी कि मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ कि कौन से शॉर्टकट्स हैं। सबसे पहले जो है कंट्रोल, फिर प्लस शिफ्ट, और उसके साथ ही लेस देन और ग्रेटर देन है। ठीक हो गया। ये जो है मैं इसको जो है वो ओवरऑल कॉपी करके आगे जो है लिख के इसका साइज़ भी और इसका कलर भी आपको चेंज कर देता हूँ प्रोमिनेंट, ताकि आपको लगे। इसका जो है मैं साइज़ बढ़ा के पैसेज में साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, प्लस रेड कलर कर देता हूँ, ताकि जो है आपको वाज़ेह है इसके शॉर्टकट कीज़। ये इसके एग्जैक्ट शॉर्टकट कीज़ हैं, जबकि आप ऊपर कर्सर लेके जाएं तो इसमें जो है शिफ्ट को नहीं उन्होंने बताया, जस्ट कंट्रोल के साथ बताया। ये आप प्रैक्टिस खुद भी कर लेना। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये दोनों साथ साथ हैं और मैं आपको जो है विद एक्सपेरिमेंट जो है वो करके दिखाता हूँ वाज़ेह तौर पे। यहाँ पे आपको समझ नहीं आनी, इसलिए जो है मैं इसको अलग ब्लैंक पेज पे जो है मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके जो है वो इसको रिमूव कर देता हूँ टेक्स्ट को। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 1 मिनट में साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको लिखा हुआ ईजी नज़र भी आए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं नंबर लिखने लगा हूँ जिसका नाम है एवोगैड्रो नंबर। जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या है। तो मैं ये लिख के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं एवोगैड्रो। ये डबल जी आ गया, इसको रिमूव कर दिया एक, और नंबर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका है 6.02214 × 10⁻23। तो यहाँ पे जो है वो 23, तो ये 1023 लग रहा है। ठीक है। तो इसको पावर में लेके जाने के लिए जो है सुपरस्क्रिप्ट यूज़ होता है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से नंबर जो है बुक में भी इसी तरह ही लिखा हुआ है। जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो एवोगैड्रो नंबर को भी वो बखूबी जानते होंगे। एक और मैं बताता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी केमिस्ट्री में एक तेज़ाब का नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फार्मूला है H2SO4। ठीक हो गया। तो ये H2SO4 जो है ना, ये इसकी मैं सेकंड एग्जांपल है सबस्क्रिप्ट की। तो ये 2 और 4 जो है वो सबस्क्रिप्ट में आएगा। तो ये इस तरह करके जो है इसका एक्चुअल फॉर्म जो है वो इस तरह नज़र आती है फार्मूले की।
तो ये जहाँ पे ये चीज़ें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऐसे जो है यूज़ करते हैं। एक और मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ सबस्क्रिप्ट की, कि ये मैं छोटा कर लूँ 1 मिनट, और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, तो ये पानी का जो फार्मूला है वो H2O है, तो इसको भी जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। तो ये वाज़ह जो है इस तरह करके जो है वो हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फंक्शन इसके लिए ठीक हो गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो पैराग्राफ पे आके आप ये देखें कि ये आपको ए नज़र आ रहा है, ये इफ़ेक्ट्स के लिए हैं। 2010 से पहले जो भी वर्जन आ रहा है उसमें ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन 2010 के बाद 13 ऑनवर्ड जितने भी वर्जन आ रहे हैं उनमें ये ऑप्शन है। तो ये देखें कैसे जो है वो इफ़ेक्ट्स चेंज हो रहे हैं टेक्स्ट के। तो इस तरह अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैं ये ग्रीन लगा देता हूँ। यहाँ से जो है वो मैं और भी लगा देता हूँ, डिफरेंट कलर्स जो है मैं यहाँ पे हर टेक्स्ट का लगा देता हूँ, ताकि जो है हर टेक्स्ट आपको प्रोमिनेंट नज़र आए। ये इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये बल्कि ये मैं पर्पल लगा देता हूँ। तो इस तरह मैंने सारे टेक्स्ट के कलर जो है वो चेंज कर दिए। अब ऑप्शंस मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, आउटलाइन की ऑप्शन जो है वो कैसे आपको नज़र आती है। तो ये मैं टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो आप इसी को अब गौर करें, आउटलाइन कैसे जो है वो आपकी जो है वो, ये देखें ये टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो लाइन है ना उसको आउटलाइन कहते हैं। तो ये आउटलाइन चेंज हो रही है। तो ये मैं लगाता हूँ और आप देखना कि इसकी आउटलाइन कैसे चेंज हो रही है। गौर से देखें तो इसकी आउटलाइन चेंज हो रही है। ये देखें इसकी आउटलाइन चेंज हो गई। अब जो है वो इसके नीचे जो है वो शेडो है। तो ये देखें हल्का सा आपको फील भी होगा इसका शेडो। और ये जो है वो ये ऑप्शन शेडो वाली मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये शेडो जो है वो ये लगा दिया मैंने। ये देखें इसका शेडो भी लग गया। और अब जो है वो इसका जो है वो मैं रिफ्लेक्शन भी बताता हूँ। रिफ्लेक्शन कैसे, ये देखें जैसे जो है वो रिफ्लेक्ट होके जो है टेक्स्ट का आपको नीचे नज़र आ रहा है शीशे के ऊपर या पानी के ऊपर। तो इस तरह जो है शो होता है। अब जो है वो लास्ट पे भी एक ऑप्शन है ग्लो की। तो ये देखें टेक्स्ट कैसे ग्लो कर रहा है। तो जो भी आपने कलर चूज़ करना है तो उस कलर का जो है टेक्स्ट ग्लो हो जाएगा। तो अब जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस की। ये सिलेक्ट किया और यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे ही मैंने किया तो हर वर्ड देखें अल्फ़ाबेट्स पहला जो है वो कैपिटल हो गया। अब जो है वो ये टॉगल, इसमें जो है पहला जो है स्मॉल हो गया, बाकी सारे कैपिटल हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा और भी हैं अपर केस लोअर केस, ठीक है, सेंटेंस केस। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा। ये जो होता है हाइलाइटर के लिए होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो इस तरह करके जो है आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और जो आपको पसंद है वो आप हाईलाइट कर लें। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और डिफरेंट कलर से जो है वो हाईलाइट करता हूँ। ये देखें और भी करके दिखाता हूँ। ये इस तरह जो है वो आप डिफरेंट जगह पे जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं निशानी के तौर पे। जब आप बुक रीड कर रहे हैं आपको कोई चीज़ जो है वो याद दहानी करनी है तो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। और ये जो है टेक्स्ट का कलर जो है चेंज करने के लिए, वो पहला जो है हाईलाइटर था और ये जो है टेक्स्ट का कलर खुद ब खुद टेक्स्ट का कलर चेंज होगा जो आपने चूज़ किया है। तो इस तरह करके ये सारे ऑप्शंस हैं। फ़ॉन्ट का सारा ग्रुप जो है वो हो चुका है। और ये जो है वो क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी आपने टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग की है ना, साइज़ की, कलर की, वो सारी की सारी जो है ना वो हट जाएगी। जैसे ही मैं सिलेक्ट करके किया क्लियर फॉर्मेटिंग तो वो सारी फॉर्मेटिंग जिसमें स्टाइल है, साइज़ है
और भी अंडरलाइन बोल्ट जो भी मैंने किया होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और ये हाईलाइट भी जैसे मैं करूँगा तो वो हाईलाइट हो जाता है, तो फ़ौरन से दोबारा से उसी कलर पे क्लिक करो तो वो कलर भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह करके जो है ये फ़ॉन्ट का ओवरऑल ब्लॉक या ग्रुप जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जो है वो नेक्स्ट अब चलते हैं हम ज़रा पैराग्राफ ग्रुप की तरफ। पैराग्राफ ग्रुप कह लें या ब्लॉक कह लें, यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा करके जो है कुछ फ़र्ज़ी तौर पे मैं लिखता हूँ। ठीक हो गया। जैसे ही मैंने लिखा, ये मैंने 4-5 लाइनें लिख दी। अब देखें इस पे जो है मैंने बुलेट अपने स्टाइल से लगा सकता हूँ, जो मुझे पसंद है वो मैं यहाँ से बुलेट लगा सकता हूँ। आगे भी मैं फ़र्दर लिखता जाऊँगा, इंटर प्रेस करता जाऊँगा, ऑटोमेटिकली बुलेट लगते जाएंगे। तो इसके बाद जो है वो नंबरिंग का आ जाता है। नंबरिंग वाइज मैंने बुलेट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 है, ब्रैकेट वाले 1 2 3 है, डिफरेंट स्टाइल में जो है रोमन में आ जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रोमन में आ गया, अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हैं, स्मॉल है, जो भी आपको लगते हैं वो आप लगा सकते हैं। ये हो गया बुलेट्स लगाने का तरीका। अब नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ की मूवमेंट का है। तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट करके जैसे ही मैं राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है। अब ये एंड वाला जो है इसमें सिमेट्री से जो है वो एज पॉइंट देखें दोनों साइडों से कैसे जो है सिमेट्री के साथ हो गए। तो इस तरह करके जो है वो आप पैराग्राफ को जो है इंडेंट कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट करके। ये पूरा सेक्शन पैराग्राफ इंडेंट का था। अब मैं जो है यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखता हूँ और यहाँ से जंप करवाता हूँ और आपको वाज़ह दिखाता हूँ कैसे जो है वो पैराग्राफ आगे को जा रहे हैं और कैसे जो है पीछे को जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो एक तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे जो है वो एकदम से जो है जंप लेफ़्ट राइट और मिडिल में जाता है और ऊपर से जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेफ़्ट राइट होता है। यही डिफरेंस है इंडेंट और अलाइन में। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन है ये स्पेसिंग का। तो आपको जितनी भी यानी कि रोज़ के दरमियान स्पेसिंग चाहिए तो उस हिसाब से जो है वो रोज़ जो है वो मार्जिन छोड़ती जाएंगी। ये देखिए वाज़ह तौर पे आपको स्पेसिंग जो है वो नज़र आ रही है। इसको भी हम स्पेसिंग कर सकते हैं। ये देखिए आपने लाइनों में फ़ासला बड़ा करना है तो आप बढ़ा दें, अगर कम करना है तो कम कर दें। यहाँ पे जो है ऐड स्पेसिंग भी 4 पैराग्राफ है। तो ये देखें पैराग्राफ से पहले स्पेस आ गई। इसी तरह जो है वो अगर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ तो ये पैराग्राफ के आफ्टर में आ जाएगी। तो इस तरह जो भी ऑप्शन आप यूज़ करोगे तो उसी तरह आपको वाज़ह नज़र भी आएगा। अब इसके बाद जो है पैराग्राफ को कलर देना है तो आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो कुछ रैंडमली नंबर लिख देता हूँ और इनकी स्पेसिंग भी कम कर देता हूँ ताकि जो है वो थोड़ा सा आपको नंबरिंग वाज़ह नज़र आए। ये तो स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ये देखें ये अब आपको जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब जो है सॉर्ट का सेक्शन आ गया है। तो सॉर्ट में आपको मैं दिखाता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग का। ये यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और ये सॉर्ट आ गया। तो आप जो है वो सॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम जो है डिसेंडिंग करते हैं तो ये देखें अप्लाई किया और नीचे से जो है वो ऊपर जा रहे हैं नंबर, मतलब नीचे छोटा है और ऊपर सबसे बड़ा है। अगर हमने असेंडिंग कर लिया तो अप्लाई करेंगे, ये देखें ऊपर छोटे डिजिट हैं और नीचे बड़े। ये ऑटोमेटिकली और ये नंबर्स का है, चूँकि मैंने टेक्स्ट नंबर में लिखा है तो ऑटोमेटिकली नंबर है। अब फ़र्ज़ करो मैं जो है वो टेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स में लिखता हूँ कोई रैंडमली। इसको जो है मैं ये देखें ये रैंडमली मैंने जो है वो टेक्स्ट कुछ लिख दिए। अब ये अल्फ़ाबेट वाइज जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग करेगा कि ए से जी तक। अब ये सिलेक्ट किया और मैं इधर से सॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा साइज़ बढ़ा के। अब ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही मैंने डिसेंडिंग किया तो ये देखें पहले जो है वो कैसे जा रहा है, नीचे से अल्फ़ाबेट ऊपर को जा रहे हैं। अब जो है मैं असेंडिंग करके ओके करता हूँ तो न्यूमेरिक AKS कैसे जो है वो सीक्वेंस से शुरू हो जाते हैं सॉर्ट। और इसके बाद जो है वो अगला ऑप्शन है ये कलर्स का। ये फ्रेंड्स मैंने आपको कलर्स का बता दिया ऑलरेडी के डिफरेंट आपने जो है वो लाइनें जो है वो कलर करनी है तो यहाँ से आप कलर कर सकते हैं।
इससे आगे जो है वो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। मतलब ये कि आपने टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग की हुई है ना वो सारी क्लियर हो जाती है। जैसे ये देखिए मैंने सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो ओवरऑल जो भी फॉर्मेटिंग है वो सारी ख़त्म होकर गायब हो जाती है। ये जो है ये भी पॉइंट्स ही हैं एक किस्म के। इसको जो है हम पैराग्राफ मार्कर भी कहते हैं कि जहाँ पे हमने निशानी लगानी है तो यहाँ पे ये निशान लगा सकते हैं। ठीक हो गया, पैराग्राफ के मार्कर लग जाते हैं। अब आगे जो सेक्शन आ जाता है ये भी ओवरऑल पैराग्राफ वाला ये कंप्लीट हुआ, फ़ॉन्ट का भी कंप्लीट हुआ और क्लिपबोर्ड का भी। अब यहाँ पे एक चीज़ की जो ऑप्शन रह गई थी वो है फॉर्मेट पेंटर की। वो मैं आपको जो है वो इधर बता देता हूँ क्योंकि वो पीछे मैंने छोड़ दी थी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को जो है प्रोमिनेंट करके उसका स्टाइल भी चेंज करके उसका थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा करके जो है आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपको उसकी हेडिंग की जो है वो सारी समझ आ जाए। फिर आपको फॉर्मेट पेंटर का ना मैं बताता हूँ। फॉर्मेट पेंटर जो है वो इसलिए होता है कि अगर आप फ़र्ज़ करो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया है, उसका डिज़ाइन चेंज कर लिया है, उसका कलर भी, जो भी साइज़ भी। अब यही वाला जो है वो मैंने उधर से ब्रश पे क्लिक किया और किसी भी वर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो सेम वैसा ही फॉर्मेट उस वर्ड के ऊपर भी आ जाएगा। अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं एक ही वक्त में जितने मर्ज़ी वर्ड के ऊपर जो है फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ एज़ इट इज़ जैसे कि मैंने सेलेक्ट की है। ये एक तो ये चीज़ होगी। अगर मैं एक बार क्लिक करूँगा तो वो एक बार ही होगा, उसके बाद अगली बार नहीं होगा। ये देखें अगली बार बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इस तरह करके फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन जो है यूज़ की जाती है। फ्रेंड्स ये जो रह गई थी ये भी मैंने आपको दिखा दी। इस तरह जो है पैराग्राफ का जो ओवरऑल ग्रुप है ये भी ख़त्म हुआ है। पैराग्राफ से जो अगला ग्रुप है या ब्लॉक है वो है स्टाइल का। स्टाइल में ये आपको डिफरेंट हेडिंग्स नज़र आ रही है। तो ये हेडिंग्स जो है वो फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे जो है वो कुछ लिखता हूँ, लाइफ स्पैम। ये मैंने एक हेडिंग बना ली, इसको थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर दिया और ये हेडिंग चेक करें तो डिफरेंट स्टाइल के ऊपर जो है फॉर्मेट पड़े हुए हैं डिफरेंट हेडिंग के नाम से, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो आपको जो स्टाइल चाहिए उसी फॉर्मेट का आप कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी का भी स्टाइल जो है इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ कि आपको फ़र्ज़ करो ये मालूम करना है कि इस टेक्स्ट के ऊपर कौन सी फॉर्मेटिंग की हुई है, कौन सा स्टाइल और कौन सा बोल्ड इटैलिक किया हुआ है या नहीं। तो आप ये इजीली देख भी सकते हो और उसी तरह का जो है वो आगे किसी और भी ये टेक्स्ट को कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे जो है वो दो दो लाइनें करके ना इनकी फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ। ऊपर वाले की जो है मैंने अलग फॉर्मेटिंग कर दी, स्टाइल अलग कर लिया, नीचे वाली दो लाइनों की और है और उससे नीचे वाली दो लाइनों की मैं और कर देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ। अगर आप गौर करें तो टाइम न्यू रोमन में इटैलिक बोल्ड भी मैंने कर दिया है। ठीक हो गया। अब ये तीनों लाइनें 6 की 6 लाइनें डिफरेंट फॉर्मेटिंग में हैं। थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखें कि मैंने मालूम करना है कि ये देखें ये फॉर्मेटिंग कोई भी नहीं है सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में, तो वो कुछ भी हाईलाइट नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने किसी और लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा टेक्स्ट के ऊपर तो उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बताएगा कि इस टेक्स्ट के ऊपर ये फॉर्मेटिंग हुई है। जैसे ये खाली है ना, ये फ़ॉन्ट का सेक्शन अभी बिल्कुल खाली है। जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये ऊपर वाले में क्लिक किया और फ़ॉन्ट के सेक्शन में देखें ये कूपर ब्लैक ये वाला फ़ॉन्ट चेंज हुआ है, पहले ये नहीं था। ठीक हो गया। एक तो ये है कि इस टेक्स्ट के ऊपर जो है कूपर ब्लैक का स्टाइल लगा हुआ है। अब ये हम नीचे वाला भी सेम ऊपर कूपर की तरह का ना स्टाइल कर सकते हैं, कूपर ब्लैक। ये देखें ऊपर की तरह हो गया ना, लेकिन हमें पता तो हो ना कि कौन सा स्टाइल है। अब ये एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये देखें ये मैं ऊपर कर्सर लेके गया हूँ तो स्टाइल चेंज एरियल। ठीक हो गया। तो ये हम एरियल कर सकते हैं, कूपर ब्लैक की जगह पे एरियल कर दिया। ठीक हो गया ना। तो इस तरह करके जो है वो हम कोई भी फ़ॉन्ट को जो है मैच कर सकते हैं। अब ये नीचे वाला जो डॉक्यूमेंट्स है सपोज़ एरियल से नीचे वाला, तो उस पर जो है वो क्या क्या फॉर्मेटिंग हुई हुई है वर्ड पे वो सारी बताएगा। जैसे ही मैं कर्सर लेके आता हूँ तो वो टाइम न्यू रोमन प्लस बोल्ड और इटैलिक। तो हम ये नीचे वाली जो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसी को जो है हम करते हैं टाइम न्यू रोमन में कर देते हैं, एरियल छोड़ के टाइम न्यू रोमन और साथ बोल्ड और इटैलिक। तो आप गौर करें कि ये सेम पैराग्राफ लग रहा है 4 की 4 लाइनों का।
ठीक है, जितना मैंने सिलेक्ट किया है। तो इस तरह कोई भी चीज़ है, अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर फाइंड करना है कि कौन सी फॉर्मेटिंग हुई है, तो उसके ऊपर जस्ट कर्सर को रख के क्लिक करना है और आपको ओवरऑल पता चल जाएगा। ये हाईलाइटिंग जो है वो, ये हेडिंग भी अपनी मर्ज़ी से आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ अभी जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने नाम रख लेना है, हेडिंग का नाम चेंज कर लिया। जो भी मैंने फ़ॉन्ट पसंद करना है ना, वो मैंने सेलेक्ट कर लेना है, स्टाइल पसंद कर लेना है, ठीक है। और साइज़ जितनी भी रीसाइजिंग करनी है करके उसके बाद इसको कर देना है ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा, ये मेरी डमी हेडिंग जो है वो रेडी हो जाएगी कि मुझे जो है इस तरह की जो है हेडिंग जो है वो चाहिए। जब मुझे चाहिए होगी, मुझे बार बार रीसाइजिंग रीफॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ना ही मुझे उसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जस्ट बनी बनाई डमी हेडिंग जो है उसको अपने नाम से जो है मैं ऊपर स्टाइल वाले सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगी और उसके बाद जो है मैं जब चाहूँ उसको यूज़ भी कर सकता हूँ। ये मैंने जो है वो मॉडिफाई करके ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें मॉडिफिकेशन करके हेडिंग मैंने रेडी कर ली हुई है अपनी। सपोज़ मुझे ये वाली हेडिंग पसंद है और ये मैं फ्यूचर में यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे मैंने केमिस्ट्री का पेपर बनाया है, फिज़िक्स के लिए और हेडिंग मुझे चाहिए, केमिस्ट्री के लिए और हेडिंग चाहिए, मैथ के लिए और हेडिंग चाहिए, इस्लामियात के लिए और हेडिंग चाहिए, मैंने पेपर बनाने हैं। तो इसमें मैंने हेडिंग के डिफरेंट नेम रख दिए और हर एक पेपर का स्टाइल चेंज है। तो ये मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये देखें स्टाइल 1 के नाम से हेडिंग सेव हो गई है। तो इस तरह करके जो है स्टाइल 1 के नाम से जो है वो अब जब चाहूँगा मैं ईज़िली यहाँ से कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो है वो अगर मुझे कोई और हेडिंग पसंद है तो मैं वो भी बना सकता हूँ। यहाँ पे जो है मैं फ़र्ज़ करो अपने नाम से जो है वो एक हेडिंग बनाता हूँ। ये मैंने हेडिंग बना ली अपने नाम से। ये मैंने जो है वो शाजी 10 के नाम से जो है वो हेडिंग का नेम रख दिया और इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर लूँगा। तो ये मैंने जब देखा तो ये हेडिंग मेरी ऐड हो चुकी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है वो मुझे जैसा यानी कि स्टाइल चाहिए, इस हेडिंग का नाम जो है मैं मॉडिफाई करके चेंज भी कर सकता हूँ। मतलब ये कि आपको जो जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, जितनी भी मॉडिफिकेशन करनी है कर लें और उसको हेडिंग का नाम दे दें। जैसे ही आप नाम देंगे तो वो जो है हेडिंग बन के आपके स्टाइल वाले ग्रुप के अंदर, स्टाइल वाले ब्लॉक के अंदर जो है वो फिट हो जाएगी। जैसे मैं अभी जो है वो हेडिंग ही बना रहा हूँ ना, तो इसको ओके जब कर दूँगा तो ये मेरा डमी हेडिंग जो है वो बन के ब्लॉक में शाजी 10 के नाम से भी ऐड हो गई है, स्टाइल 1 के नाम से भी। अब मैं जब चाहूँ इनको फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ। मुझे बार बार जो है वो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको रीसाइज़ नहीं करना पड़ेगा कि इसका कौन सा साइज़ रखा था। ईज़िली यहाँ से मुझे पता है कि ये वाला स्टाइल है, कूपर ब्लैक का स्टाइल है और ये स्टाइल 1 है, तो इसको मैं फ़ौरन से ऐड कर लूँगा। तो इस तरह करके ये स्टाइल वाला सारा जो है वो ग्रुप इस तरह कवर हो जाता है। इससे नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, ये जो लास्ट पे जो ऑप्शन है स्टाइल वाले ग्रुप में, ये है चेंज स्टाइल। तो यहाँ से जो देखें आप कैसे जो है वो ऑटोमेटिकली स्टाइल जो है चेंज हो रहे हैं। ये भी एक किस्म का डमी स्टाइल है जो भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। वैसे तो आप उधर से भी चेंज कर सकते हैं, ये नॉर्मली इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इधर से कलर हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स के। जहाँ जहाँ जैसी वो फ़ॉन्ट की हेडिंग होगी उसी तरह का कलर जो है वो यहाँ से सेम एक टाइम में सारी हेडिंग में कलर हो जाएगा। यहाँ पे तो एक एक करके जो होता है ना, लेकिन वहाँ से जो है उस स्टाइल की जितनी भी हेडिंग्स होंगी उन सब का जो कलर एक टाइम में जो है वो चेंज हो रहा है, एक टाइम में साइज़ चेंज हो रहा है। तो ये सारा कुछ जो है वो एक ही टाइम में इधर हो जाता है। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से जो कलर पसंद है वो हम कर सकते हैं और स्पेसिंग भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। ये मैं इसका साइज़ बड़ा कर दिया और ये देखें पैराग्राफ की स्पेसिंग भी हो रही है। ये एक पैराग्राफ की नहीं, इसमें जितने भी हैं सारों की स्पेसिंग एक टाइम में हो रही है। तो ये आखिर पे जो है वो जो ग्रुप है वो है, एक मिनट,
ये डिफ़ॉल्ट कर दी। उसके बाद जो है वो एडिटिंग का जो है वो ब्लॉक रह जाता है आखिर में, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टॉप पे जो है फाइंड का है। जैसे ही मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट साइड पे जो है वो एक विंडो ओपन हो जाती है नेविगेशन की। तो यहाँ पे जो भी मैं लफ्ज़ लिखूँगा वो टेक्स्ट के अंदर जहाँ भी होगा वो फाइंड कर देगा। सपोज़ मैंने जो है ये एक लफ्ज़ है ये लिखा है, तो वो फ़ौरन से टेक्स्ट के अंदर जहाँ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह करके जो है आप कोई भी टेक्स्ट को जो है वो तलाश कर सकते हैं। ये सेकंड नंबर पे रिप्लेस है। तो जैसे ही रिप्लेस का क्लिक किया तो पॉपअप में जो है वो ये सेक्शन ओपन हो जाता है। लेकिन मैं आपको जो है वो पहले भी ऑलरेडी शॉर्टकट वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा से फिर जो है मैं आपको डिफरेंट नाम लिख के जो है एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। सपोज़ मैं ये डिफरेंट नेम लिख रहा हूँ, मैं फटाफट से यहाँ से जो है वो नाम लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो एक नाम को जो है वो दूसरे नाम के साथ रिप्लेस कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। ये ज़रा जल्दी जल्दी से जो है नाम लिख लेता हूँ। इनकी जो है वो स्पेसिंग मार्जिन ज़्यादा है तो इसका जो है थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। अब जो है मैं ऊपर भी नेम लिखूँगा फाइंड वर्ड पे और नीचे भी रिप्लेस विद, मतलब ये कि किसके साथ मैंने रिप्लेस करना है उसका भी नाम लिख दूँगा। और ऊपर जो है किसको फाइंड करना है वो मैंने हादी लिख दिया और नीचे जो है वो शफ़क़त लिख देता हूँ। ये मैंने जो है वो नाम लिख दिया। अब जो है वो जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल करना है तो आप ये नीचे टेक्स्ट देखें कि जहाँ पे हादी था वहाँ पे शफ़क़त आ गया। तो इस तरह करके जो आप रिप्लेस कर सकते हैं। हादी की जगह पे शफ़क़त रिप्लेस हो गया नेम। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जो है वो ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो इसमें जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं इंशाल्लाह अगले टैब में बताऊंगा, इंसर्ट वाले टैब में। तो ये इस तरह करके जो है ये एक चीज़ और रह गई थी, ये बॉर्डर्स का, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया और ये देखें नीचे लाइन लग गई, ठीक है, नीचे वाला बॉर्डर लग गया। अब जो है वो लेफ़्ट साइड वाला बॉर्डर लग गया। अब जो है वो ये देखें ये पूरा बॉक्स लग गया। अगर फर्दर आपने टाइपिंग करनी है तो करी जाए, वो नीचे बॉर्डर बॉक्स के अंदर ही आई जाएगी। तो इस तरह करके जो है आप कोई भी चीज़ जो है वो कर सकते हैं। और कोई चीज़ मेरा ख्याल है रह नहीं गई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको रिवील कर दी हुई हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो फॉर्मेटिंग जो है वो होम टैब की आपको सिखा दी है कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं क्या क्या नहीं। तो ये ओवरऑल रिबन्स जो है मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, ये ग्रुप्स का भी बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं इंसर्ट का बताऊंगा, बाकी सारे टैब भी वन बाय वन बताऊंगा। तो पहले फ़ाइल बताया था। हाँ, ये यहाँ पे जो है बटन्स थे, तो ये भी है, लॉन्च बटन इनको बोलते हैं। तो इसमें भी एडिशनल ऑप्शंस उन्होंने लगाई हुई हैं, रखी हुई हैं इसमें फ़र्दर एडिशनल ऑप्शंस। तो आप मॉडिफिकेशन के दौरान इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तो इस तरह करके जो है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होम टैब है इस पर ईज़िली जो है वो आप काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल कर लें, ताकि जो है मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितनी भी अपकमिंग वीडियोस डाल रहा हूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।